أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मोहम्मद इस्लाम, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। आप मेरे नॉलेज को आगे शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैथमेटिक्स वाकई आसान है। मैथमेटिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसको क्या कर दिया, मुश्किल बना दिया। तो आपने ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करना है। ये आपका अपना चैनल है, आपने इसको प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा अच्छी वीडियोस में आपके साथ क्या करूं, शेयर कर दूं। चैप्टर 2 है डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 2.7 है, जिसके ये जो क्वेश्चन आज मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट में भी आया हुआ है और लॉन्ग में भी आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वायर, प्रूव हमने क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, क्वेश्चन को सबसे पहले हमने लिख दिया y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वायर, 2 क्या है पावर, और cos इनवर्स x आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। 2 आपके पास पावर है और cos इनवर्स x आपके पास बेस है। जब पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल अप्लाई होता है। पावर रूल का ये फार्मूला है, कोई भी फंक्शन हो उसकी अगर पावर n है, n क्या है, एक नंबर है, पावर में अगर नंबर हो तो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई या शुरू में आ जाता है, और फंक्शन आपके पास जो भी होता है उसकी पावर एक माइनस हो जाती है। यहाँ पे पावर n थी, अगर n में से एक माइनस हम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, n माइनस 1 इसकी पावर बन जाएगी। और बेस का डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डैश का मतलब डेरिवेटिव है। अब फर्दर इसको देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला लिखा। अब क्वेश्चन में जिस फंक्शन पे ये अप्लाई हो रहा है उस पे आपको बताता हूँ। cos इनवर्स x आपका फंक्शन है और 2 आपकी क्या पावर है, पावर आज देखें शुरू में आ गई है, मल्टीप्लाई आ गई है, और cos इनवर्स x की 2 पावर थी, उसमें से एक क्या होगी, माइनस होगी, और बेस आपके पास क्या था, cos इनवर्स x था, बेस का डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करा दिया। डेरिवेटिव क्या, डी बाई डी एक्स है। पावर रूल अप्लाई हुई, देखने पावर 2 थी, स्टार्ट में आ गई, cos इनवर्स x की पावर 2 थी, उसमें से एक माइनस होके 1 रह जाएगी, ठीक है। 1 पावर हो तो लिखा नहीं जाता, और बेस आपके पास क्या है, cos इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई मैंने करा दिया है। अब आगे cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा, जिसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको हाईलाइट करके पहले भी बता रहा हूँ और क्वेश्चन में भी ये यूज करके बताऊंगा। साथ हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि बाद में आपको भूल ना जाए। cos इनवर्स x का और sin इनवर्स x का फॉर्मूला एक जैसा है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये cos इनवर्स में -1 होता है, sin इनवर्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और cos इनवर्स में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखते हैं, y के साथ भी और cos इनवर्स x के होल स्क्वायर के साथ भी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का पहला डेरिवेटिव है, y1 लिख दिया है। पावर रूल आपको बताया था कि पावर शुरू में आ जाएगी और पावर 2 में से एक 1 माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, और बेस आपके पास क्या है, cos इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x को मैंने साइड पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 2 cos इनवर्स x हमने एज इट इज लिखा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको एक्सप्लेन कर दिया था, -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स के डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि 1 होता है, अगर आप चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 है तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। अंडर वाला फंक्शन अगर आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ना किया तो क्या करना पड़ेगा, जो लोग करते हैं क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल इसका बहुत मुश्किल डेरिवेटिव बन जाता है,
एक तो डेरिवेटिव मुश्किल बन जाएगा और उसकी आगे सिंप्लीफिकेशन भी मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, y2 हमें फाइंड करना पड़ेगा और y1, ठीक है, जिस तरह पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की और y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, एक तो क्वेश्चन रूल से बच जाएंगे, दूसरा आपका सेकंड डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, तीसरा ये होगा कि आपकी सिंप्लीफिकेशन भी आसान होगी, वरना सिंप्लीफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। ठीक है, मेरा एक मकसद होता है मैथमेटिक्स को आसान बनाना और आसान चीजें बताना। ठीक है, बाकी इसको आप यूज करना चाहें तो कर लें, ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। नुकसान ये होगा कि आप मिस्टेक्स करेंगे एग्जाम में। यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन रूल मत लगाइएगा, बहुत मुश्किल इसका डेटा बन जाएगा क्वेश्चन रूल, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं y1 के साथ √1 - x² मल्टीप्लाई आ जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, 2 cos इनवर्स x, जो कि -1 से मल्टीप्लाई के -2 cos इनवर्स x बन जाएगा। स्केयरिंग की हमने बोथ साइड पे, दोनों तरफ अगर हम स्केयरिंग करते हैं, जैसे कि मैंने स्केयरिंग पहले भी क्वेश्चन में की थी, मैंने कहा था कि होल्स का स्केयर अगर करना है उसके बाद दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर भी लगाना है। ठीक है, अगर अलग स्केयर नहीं लगाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, होल के स्केयर को स्केयर रूट वाले फंक्शन के साथ कैंसिल कर देते हैं और जो दूसरा फंक्शन होता है उसका स्केयर भी लिखना होता है, जो कि बच्चा लिखना भूल जाता है और क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। सारा मुश्किल काम करने के बाद यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, 1 - x स्केयर अंडरूट के ऊपर भी स्केयर अलग से लगाया है, जो कि कैंसिल होके 1 - x स्केयर बन गया है, और y1 के ऊपर स्केयर लगाया है, जो कि स्केयर उसी तरह लिखा जाएगा y1 का स्केयर। -2 का स्केयर अलग से करना है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था कि स्केयर कोशिश करेंगे अलग अलग करें, दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग स्केयर लगा लिया। -2 का स्केयर क्या आ गया, 4, और cos इनवर्स x का होल स्केयर वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, मैंने अपने पास से कोई वैल्यू नहीं पुट करा, क्वेश्चन में क्या था, cos इनवर्स x का होल स्केयर किसके बराबर है, y के। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करके ये चीज लिखी हुई है कि y क्या है, cos इनवर्स x का होल स्केयर है, ये सिंबल है बिकॉज का। बिकॉज का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे cos इनवर्स x होल स्केयर किया मैंने, ये क्या लिख दिया, y लिख दिया, साथ क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई हो गया 1 - x स्केयर इंटू 1 - y1 स्केयर एज इट इज लिखा है। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में y2 मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन आपके पास मौजूद है, इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे 1 - x स्क्वायर को और y1 के स्क्वायर को। 4 क्योंकि कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को डायरेक्ट से बाहर लिखते हैं, डायरेक्ट y आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो फंक्शन के हो रहे हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, 1 - x स्क्वायर है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आपका y1 का स्क्वायर है, डेरिवेटिव आपका यहाँ पे dy/dx है। सेकंड फंक्शन y1 का स्क्वायर है, वो हमने एज इट इज लिखा है, डेरिवेटिव आपका dy/dx है, और फर्स्ट फंक्शन आपका 1 - x स्क्वायर है। ये प्रोडक्ट रूल होता है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, 4 साथ कोफिशिएंट है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, 1 - x स्क्वायर, y1 का स्क्वायर मैंने उसका डेरिवेटिव अभी एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूं कि 2y dy/dx होता है। ठीक है, y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे पावर रूल होती है। ठीक है, मैं चलें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर 2 है, शुरू में आ गई, पावर 2 थी ना y1 की, तो उसमें से क्या होगी, एक पावर डिक्रीज होगी, एक माइनस होगी, और बेस आपके पास क्या है, y1 है। पावर के नीचे जो चीज होती है वो बेस होती है, बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, y1 का स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, सेंटर में एडिशन का साइन था, dy/dx को 1 के साथ और dy/dx को x स्क्वायर के साथ हमने अप्लाई करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव
1 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। dy बाई डी क्योंकि पहला डेरिवेटिव है तो y1 लिखेंगे, साथ 4 मल्टीप्लायर है वो हमने उसी तरह लिख दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 2y1 भी एज इट इज आएगा। y1 का डेरिवेटिव dy1 ओवर dx होता है, ठीक है। प्लस y1 स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, 0 में से 2x माइनस करते हैं, माइनस 2x आ जाता है इज इक्वल टू 4y1। 2y1 हम क्या करें यहाँ पे कॉमन ले लें, इसी तरह का पहले भी क्वेश्चन था। 2 और y1 इन दो टर्म्स में से कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया। अच्छा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy1 ओवर dx, क्योंकि y1 का ये दूसरा डेरिवेटिव है तो y2 मैंने लिख दिया है। 2y1 ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। अब इस टर्म में से अगर हम माइनस 2y1 कॉमन लेते हैं, सॉरी, तो 2 तो आपने कॉमन ले लिया, साथ माइनस है वो तो हमने माइनस तो लिखना ही है। y1 की दो पावर थी, एक आपने कॉमन ली है तो एक y की पावर बच जाएगी y1 की, साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट में चीजें मैंने ये सर्कल किया हुआ, जिसको सर्कल में दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। y1 की दो पावर थी, एक y1 की पावर बच जाएगी, x आपने कॉमन नहीं लिया था, x साथ लिखा जाएगा और साथ माइनस का साइन भी लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 4y1। 2y1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या होता है y1 कट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, 2 बच जाएगा राइट हैंड साइड पे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन लेने के बाद जो चीज डिवाइड होके बच गई थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बचा था। अगेन हमने सेकंड स्टेप में भी एज इट इज लिखा है, और लास्ट स्टेप है प्लस 2 इक्वल की राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो -2 बन जाएगा। बाकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 हमने एज इट इज लिखा। यही क्वेश्चन आपने क्या करना था, प्रूव करना था।